हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोम ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो यूपीटेट की जो मेरी सीरीज चल रही थी, या आप 9 नंबर की सीरीज है आपकी, इसमें हम करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका सामान्य वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। और यूपीटेट से क्या है, इसमें कम से कम आपके इससे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, वो किसी तरीके से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें आप जानते होंगे, परंतु अनेक जीव भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हें हम इंसेक्ट हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये जीव आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। वैसे आपने देखा होगा, जब बरसात का टाइम होता है, आपके घर में कहीं ब्रेड या रोटी का टुकड़ा अगर रह गया है, तो वो कुछ दिनों में ही उसमें क्या लगती है, फंगस। हमने देखा है कि बरसात में ही, जो बरसात का मौसम होता है, उसमें ज़्यादा फंगस लगती है चीज़ों पर। तो इसका रीज़न क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। मतलब वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, मिट्टी में हो, पौधों जंतुओं के शरीर अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत ही विषम पर्यावरण है, प्रतिकूल की परिस्थितियों में, जैसे बर्फ, गर्म झरनों, समुद्र की तली, दलहन आदि जगहों पर पाए जाते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा, कुछ अनेक सूक्ष्म जीव क्या होता है, सड़े गले पदार्थों में मृत प्रजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अपने पौधों के शरीर पर पैरासिटिक में भी पाए जाते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार नींबू में पौधों पर जेंतोमोनासाइटी नामक के जीवाणु कैंसर का रोग उत्पन्न करते हैं। और सिर्फ सूक्ष्म जीव कितने होते हैं हमारे, सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे क्या होते हैं, 5 होते हैं। ओके, इसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, आपके वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, फंजाई आते हैं और एल्गी आते हैं। हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपका जो यूपीटेट का पेपर है, वो लेवल का क्या रहता है कि इन्हीं बुकों से वो क्वेश्चन, जो मतलब इसमें एग्जाम्पल होंगे, वही वहाँ क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। इसलिए आपको 6 to 8 की बुक पढ़ने, अगर यूपीटेट आपको एक बार में ही क्लियर करना है, तो 6 to 8 की बुक आप देख लें, और उसी से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, सबसे फर्स्ट नंबर बैक्टीरिया पर आते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों में पाए जाते हैं, और जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाणु की सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं, तो क्या पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इनकी चारों ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट रहती है इसमें। और इसमें कशाभिका होते हैं। कशाभिका के द्वारा ही क्या करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं, मतलब चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिन्हें हम कहते हैं, पहले शैवाल समूह में रखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु अब इसे जीवाणुओं के साथ किस में रखा गया, मोनेरा समूह में रखा गया है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना फूड बनाते हैं, खुद बनाते हैं, लाइक आपके साइनोबैक्टीरिया। और जो प्लांट होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ओके, और उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन, आजकल क्या करते हैं लोग, बहुत स्पाइरुलिना ले रहे हैं इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम वायरस पे। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सूक्ष्म होते हैं, सबसे छोटे क्या होते हैं, विषाणु, वायरस ही होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विषाणु होता है वो किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखेंगे हम वायरस से होने वाली डिजीज। प्लांट जंतु में अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकुनगुनिया, ये सब किससे होते हैं, आपकी वायरल डिजीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि इन्हीं बुकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विषाणु की खोज किसने कर दी, इवानोवस्की ने कर दी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कब करी थी, 1892 में की थी। और जो वायरस होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी क्या होती है, आपकी वायरस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल होती है, और जल, मिट्टी, जीवों में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के सभी जीव स्वतंत्र रूप से अन्य पैरासिटिक के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लाइक आपके अमीबा में कूटपात, पैरामीशियम में सीलिया। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कि इसलिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए होते हैं। और कई बार कुछ जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रही हूँ। एंटामीबा हिस्टोलिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। एंटामीबा हिस्टोलिका से क्या होता है, पेचिस होता है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलेंगे अब फंजाई पे। कोयल की आवाज आ रही होगी, बहुत प्यारी लग रही है।
ठीक है। फंजाई पर हम देखेंगे कवक को फफूद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूद भी कहते हैं। अक्सर हम अपने घरों की रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े के जूते पर उगते हैं। अपना बरसात के मौसम में क्या होते हैं, अपने आप उगाते हैं। ठीक है। कवकों में अनेक लंबे धागे जैसे संरचनाएं होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? फिलामेंट्स कहते हैं, तंतु कहते हैं। कवक के क्या होता है? यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर। दो टाइप के होते हैं ये। सिंगल सेल भी होगी, मल्टी सेल्स भी होगी। और इसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और देखेंगे उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में, तथा पेनिसिलियम नामक कवक, पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पक्सीनिया गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। कवक मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? दाद होता है, जो ज्यादातर आपका बरसात में ही होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? जीवाणु। नेक्स्ट आते हैं हम एल्गी पर। ठीक है। शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। सामान्य जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, डाइटम यूनिसेलर होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल लाइक बहुकोशिकीय के होते हैं। इनका शरीर सुकाय मतलब थैलस की तरह होता है। और क्या है आपका? जैसे शैवाल में क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा, क्लोरिला नामक से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बना जाता है। डाइटम का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डाइटम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक बार, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु की सहायता होती है, तो किसकी होती है? लैक्टोबैसिलस की हेल्प से क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। आपने देखा होगा कि पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है, छोटी छोटी, आप देखना कि गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक बीजाणु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट में जो गांठें पाई जाती है उसमें कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल की मुफ्त नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन हमें मिल रही है, उसको नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट व नाइट्राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे लाइक नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनिया या ऑसिलेटोरिया आदि का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एक ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से। खसरा जीवाणु से। चिकन पॉक्स वायरल, पोलियो वायरस, हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, और हेपेटाइटिस विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, डेंगू विषाणु, चिकनगुनिया वायरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इन्हें पढ़ लेना। जापानी मस्तिष्क ज्वर वायरल से होता है, एक्यूटिव वायरल से। ठीक है। और जो सिंड्रोम है वो कवक परजीवी या फिर ये, और जो डेंगू होता है आपका वो किससे होता है? डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग विषाणु रोग से पीड़ित व्यक्तियों को स्वस्थ मनुष्य के टाइगर मच्छर एडीज क्या बोलते हैं, इसे एडीज बोलते हैं, कि काटने से एक से दूसरे में हो जाता है। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ये भी पूछा गया था कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था आपका। और हम लास्ट में अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ? हवा, मिट्टी, पानी या शरबत, तो सभी जगह पाए जाते हैं। टीबी जो तपेदिक रोग है किससे होता है? वो क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ओके। और चना मटर की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला क्या है? राइजोबियम है। और कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता क्या है? एक फंगस है। और पेचिस रोग किससे होता है आपका? एंटामीबा हिस्टोलिका। सी इज राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे कोशिका के अंग तक का सफर, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।